नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री फैक्ट्स में। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि लंका का असली स्वामी रावण नहीं था और लंका को रावण ने नहीं बनाया था। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि रावण ने अपने ही भाई कुबेर को हराकर लंका पर किस तरीके से कब्जा किया। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण के नाना दैत्य राक्षसमाली ने रावण के भीतर देवताओं के प्रति इतनी नफरत भर दी थी कि उसने क्रोध में आकर अपने ही पिताजी के आश्रम को उजाड़ दिया। दरअसल हुआ ये था कि ऋषि विश्वा ने देवताओं से विनती करके अपनी पहली पत्नी से प्राप्त हुए बेटे कुबेर को लंका का राजा बनवा दिया। और जब कुबेर लंका का राजा बना तो उसको मन की गति से चलने वाला पुष्प विमान भी मिला, लेकिन ये पुष्प विमान कुबेर के भाग्य में ज्यादा दिन तक नहीं रहा। दरअसल हुआ यूं कि जब एक बार कुबेर अपने पुष्प विमान पे सवार होकर अपने पिताजी के आश्रम में जा रहे थे तो उस पुष्प विमान की आवाज इतनी तेज थी कि जब वह रावण के महल के आगे से गुजरा तो उसकी आवाज से रावण की नींद अचानक से खुल गई। और तभी दैत्य राक्षसमाली दौड़कर रावण के पास पहुंचा। क्या हुआ रावण, तुम अचानक से जाग कैसे गए? तब रावण बोलता है कि इस पुष्प विमान की आवाज से मेरी नींद अचानक से खुल गई। तभी दैत्य राक्षसमाली मौके का फायदा उठाकर रावण के मन में अपने भाई और अपने पिता के प्रति नफरत भरने लगा। देख रहा है अपने भाई को और उसके ऐश्वर्य को और स्वयं को देख, उसके सामने तुम दीनहीन लगते हो। तब रावण बड़े गुस्से से बोलता है कि अगर उसके पास पुष्प विमान है तो उसमें मैं क्या करूं? तब रावण का नाना अपने आंखों में आंसू लिए बोलता है, तुझे ही तो सब कुछ करना है बेटे, सोच कि अपने भाई के जैसा ऐश्वर्य तुम्हें कैसे प्राप्त होगा। तब रावण का क्रोध और भी बढ़ जाता है और वह अपने नाना से बोलता है कि तुम चिंता मत करो नाना, इस विमान की आवाज ने मेरी रातों की नींद छीन रखी है और मैं ये भी जानता हूँ कि देवताओं ने हमारे साथ किस प्रकार का न्याय किया है और मैं आपको वचन देता हूँ कि हमारे साथ किए गए एक एक अन्याय का मैं प्रतिशोध लूंगा। तब रावण का नाना बोलता है कि बेटे प्रतिशोध तो तुम बाद में लेना, लेकिन उससे पहले देवताओं से उनका गर्व और वो सोने की लंका छीननी है। ये लंका हमारी थी, हम देखते कि ये लंका थी और मैं जब भी उस सोने की लंका को देखता हूँ तो मेरा दिल बड़ा ही तड़पता है, पर क्या करूँ, सब अपने अपने भाग्य की बात होती है। तब रावण बड़े ही क्रोध से बोलता है कि अब अपना भाग्य रावण स्वयं खुद लिखेगा और रावण ही होगा लंका का भाग्य विधाता। तब रावण का नाना बड़े ही प्रेम से उससे बोलता है कि बेटे रावण, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम सोने की लंका को जीतकर उसके स्वामी बनोगे। इसी विश्वास से तो मैं इतने वर्ष से जी रहा हूँ, वरना देवों से इतनी बार मिली हार के कारण मैं कब का अपना प्राण त्याग देता। और नाना राक्षसमाली के लगातार भड़काने के बाद यह नतीजा हुआ कि रावण एक दिन दैत्य सेना लेकर आसपास के द्वीपों पर आक्रमण करने लगा और धीरे धीरे उन द्वीपों को जीतने लगा। और रावण के मन में सत्ता की इतनी भूख जाग गई, उसका क्रोध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और बाद में कुबेर के पुष्प विमान में आग में घी का काम कर दिया। और जब ऋषि विश्वा ने रावण का इतना भयानक रूप देखा तब उसे अपने बेटे कुबेर की चिंता सताने लगी। तब ऋषि विश्वा अपने बेटे कुबेर से कहता है कि मैंने तुम्हारे सौतेले भाई रावण को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु रावण इतना जिद्दी है कि वो मानता ही नहीं और उसके दैत्य वंशियों को युद्ध के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। तुम अपने भाई से सावधान रहना। फिर उसके बाद कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, साल बीते, पर रावण का विजय अभियान चलता रहा और उसने अपने नाना के साथ मिलकर काफी युद्ध जीते। और फिर वो दिन आ ही गया और फिर एक दिन अपने भाई कुबेर के लिए भी रावण काल बन के आ गया। और यह सारा का सारा असर कुबेर के उस पुष्प विमान का था, जिसके कारण रावण की रातों की नींद छिन गई थी। एक पुष्प विमान की आवाज ने रावण को इतना भड़का दिया कि उसने सोने की लंका जीतने का निश्चय कर लिया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आगे की जानकारी के लिए अगला वीडियो जरूर देखें।